दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सूरज ना रहे तो क्या होगा? अगर सूरज अचानक से गायब हो जाए तो क्या होगा? इस सवाल के दो पहलू हैं। पहला यह है कि ऐसा होने के बाद कायनात का नज़ारा कैसा होगा, और दूसरा पहलू यह है कि इससे ज़मीन पर मौजूद तमाम जानदारों पर क्या असरात मुरतब होंगे। इस सवाल का जवाब इंतहाई खौफनाक भी है और दिलचस्प भी। सदियों से साइंसदान इस सवाल का जवाब तलाश कर रहे हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो देखकर आपकी मालूमात में इजाफा होगा और आप हैरान भी रह जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाजरीन, अगर अचानक सूरज गायब हो जाए तो तब भी ज़मीनी बाशिंदों को उसकी खबर तक ना होगी और इसकी रोशनी उन तक आती रहेगी। ये रोशनी महज 8 मिनट तक बरकरार रहेगी। हम जानते हैं कि खला में रोशनी तकरीबन 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड होती है और ज़मीन से सूरज तक का दरमियानी फासला लगभग 1.5 करोड़ किलोमीटर है। तो इस फासले को तय करने में रोशनी को 8 मिनट की मुसाफत तय करनी पड़ती है। जी हाँ, सूरज की जो रोशनी हम देखते हैं वो 8 मिनट पहले सूरज से रवाना होती है। यूँ इस बात का अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है कि रोशनी जो इस कायनात की सबसे तेज़ रफ्तार शे कहलाती है, वो भी कुछ वक्त के बाद ज़मीन तक पहुंचती है। बहुत से लोगों का ये ख्याल होता है कि अगर ज़मीन सूरज की कशिश की वजह से इसके गिर्द महवर है तो जैसे ही सूरज गायब होगा इसी वक्त ज़मीन भी अपने मदार से हटकर एक सीधे रास्ते पर चलने लग जाएगी। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर हम आइंस्टाइन के नज़रिए इजाफियत पर गौर करें तो इसका एक पहलू ये भी है कि कायनात में ज़मा व मकान की एक चादर मौजूद है। जिस चीज़ का जितना ज़्यादा मादा होगा वो इस चादर में इतना ज़्यादा खम पैदा करेगी और इसके गिर्द ढलवान पर छोटी चीज़ें जिनमें सैयारे, सियारचे वगैरह शामिल हैं गर्दिश करेंगे। आइंस्टाइन ने यह भी बताया कि अगर कोई मादा इस चादर पर हरकत करेगा या अचानक गायब हो जाएगा तो इस चादर में लहरें, जिनको ग्रेविटेशनल व्यूज़ का नाम दिया गया है, बनेंगी और इन लहरों के फैलने की रफ्तार रोशनी की रफ्तार के बराबर होगी। इसका मतलब यह है कि सूरज के गायब होने के 8 मिनट बाद हमें इसके गायब होने का इल्म होगा। साथ ही साथ 8 मिनट बाद ही ज़मा व मकान की चादर में खम ख़त्म हो जाएगा और उस वक्त ज़मीन अपने मदार से हटकर सीधे रास्ते पर रवा हो जाएगी। सूरज के गायब होने के बाद दुनिया में दिन का वजूद सिरे से ही ख़त्म हो जाएगा और निज़ाम शमसी के तमाम सैयारे अंधेरों में डूब जाएंगे। सूरज ज़मीन पर रोशनी का वाहिद ज़रिया है और इसके गायब होने के बाद पूरे सैयारे पर अंधेरों के साथ साथ शदीद ठंड भी अपने डेरे जमा लेगी। ऐन मुमकिन है कि चंद दिनों में ज़मीन पर ज़िंदगी का नामो निशान भी बाकी ना रहे, लेकिन सूरज की मौत बाकी सितारों की तरह होगी। हम जानते हैं कि सूरज के मरकज में हाइड्रोजन और हीलियम के दरमियान कीमियाई अमल जारी है, जिसकी वजह से रोशनी और हरारत भी पैदा होती है। लेकिन इस अमल के नतीजे में कुछ और मादनियात भी बनती हैं, जिनमें लोहा भी शामिल है। इनके बनने की वजह से सूरज का हुजूम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। साइंसदानों के मुताबिक आज से तकरीबन 5 अरब साल बाद सूरज का हुजूम इतना बड़ा हो जाएगा, ये निज़ाम शमसी के पहले 2 सैयारों अतरात और ज़हरा को तो अपने अंदर निगल ही लेगा, ताहम ज़मीन भी सूरज में जम हो जाएगी। सूरज इस हालत में इंतहाई लाल दियो की तरह होगा। इसी वजह से इसे फल्कियाती इस्तिलाह में रेड जायंट कहते हैं। इस हालत में पहुंचने के बाद सूरज मजीद बड़ा नहीं होगा, बल्कि बाकी सितारों की तरह फट जाएगा और सिर्फ इसका मरकज़, जो इस वक्त इसके अपने हुजूम से कदरे छोटा है, वो रह जाएगा। चूँकि वो छोटा और सफ़ेद रोशन सितारा होगा, इसलिए उसे सफ़ेद बोना सितारा या वाइट ड्वार्फ का नाम दिया जाता है। सूरज के फटने के बाद खला में बिखरा मादा बिल्कुल इसी तरह ही लगेगा जैसे आज हम आसमान में नेबोला देखते हैं, जिनमें सबसे मशहूर ओराइन नेबोला है। इसके बाद ये मादा ज़ाया नहीं होगा, बल्कि इससे और बहुत से सितारे वजूद में आएंगे। सूरज की मौत के वक्त और उसके बाद यकीनन ना ज़मीन का वजूद होगा और ना ही ज़मीन पर बसने वाले लोगों का कोई पता होगा। हो सकता है कि तब तक हम इंसान कायनात के किसी और सितारे के गिर्द किसी ज़मीन की खोज कर लें और वहाँ मुंतकिल हो चुके हों।